आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे आज कौशल और निर्माण के देवता उनकी जयंती के इस अवसर पर और ये अद्भुत संयोग है कि आज ही के दिन विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अग्रसर एवं विश्व में भारत को एक नई पहचान दिलाने वाले नवीन भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज जन्मदिन है। इस अवसर पर आज ये कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया है। प्रदेश के कारीगर उद्यमियों को उन्नत टूल किट्स, ऋण वितरण, जो तमाम सारे आज इस कार्यक्रम में जो कार्य किए जा रहे हैं, लगभग 1,32,000 करोड़ के ऋण का वितरण एक पहले क्वार्टर में किया गया है। ये पूर्व के वित्तीय वर्ष में 1,50,000 करोड़ का था, पिछले वित्तीय वर्ष में 2,05,000 करोड़ का था और इस साल बताते हुए हर्ष हो रहा है कि एक क्वार्टर में ही 1,32,000 करोड़ का ये वितरण हुआ है। निश्चित तौर पर लगभग अन्य वर्षों से 30 से 35% की बढ़ोतरी इस कार्यक्रम में, इस लोन वितरण में हुई है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान कि आज ही के दिन विकसित भारत के सपने को MU भी हो रहा है। विभाग के अंतर्गत 111 कनिष्ठ सहायकों को जो नियुक्ति पत्र का भी वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाएगा और विशेषकर आज से 17, 18 और 19 सितंबर को विश्वकर्मा एक्सपो के आयोजन में, जिसमें विश्वकर्मा ट्रेडों के संबंधित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी एवं साथ ही साथ उपकरण सप्लायर एवं MU हस्ताक्षर करने वाली संस्थाओं के साथ प्रदर्शनी भी लगी है, जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भी अवलोकन किया है। हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग संस्थान के साथ MU हस्तांतरित किया गया है, जिसके उद्देश्य है कि हमारे बुनकरों के बच्चों को उच्च तकनीकी शिक्षा देकर उनको स्वरोजगार से जोड़ने का काम हो। आप सभी को यह जानकर हर्ष होगा कि माननीय कर्मयोगी मुख्यमंत्री यशस्वी योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश से विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ODOP योजना, इन दोनों योजनाओं की शुरुआत हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरुआत किया गया और इन दोनों योजनाओं को मैं बधाई दूंगा आदरणीय मोदी जी को कि उन्होंने विश्वकर्मा जयंती पर, आज ही के दिन विश्वकर्मा जयंती को अवसर पर PM विश्वकर्मा योजना बना करके पूरे देश की योजना बनाने का काम किया। पूरे देश के हस्तशिल्पी कारीगरों को इससे जोड़ करके, ऋण से जोड़ करके उनको रोजगार देने का काम किया। इसी तरह ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना, हमारे तमाम उत्पाद जिनकी कहीं कोई पहचान नहीं थी, कहीं पूछ नहीं थी, कहीं कोई तवज्जो नहीं थी, 2018 के पहले, 17 के पहले सरकारों ने कभी हमारे हस्तशिल्पी कारीगरों के जो उत्पाद थे, फेमस उत्पाद थे, उनको प्रमोट करने के लिए ODOP योजना की भी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया।
आज ओडीओपी योजना पूरे देश की योजना बनी है और बड़ा अभी माननीय मोदी जी के जन्म दिवस पर हमारे जहां पर कार्यक्रम था वहां पर एक हस्तशिल्पी कारीगर के द्वारा बनाए गए वस्त्र को ही से उनको सम्मानित किया और वस्त्र उनके परमानेंट कांधे पर जब तक वो भाषण दिए तब तक वो वस्त्र हमारे उस छोटे हस्तशिल्पी कारीगर के द्वारा जो बनाया गया वस्त्र था उससे उनको सम्मानित किया गया। तो आज हमारे जो हस्तशिल्पी कारीगर हैं, जो जिनके उत्पाद हैं, चाहे योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, जब भी कहीं पर कोई राष्ट्राध्यक्ष आएगा देश में या हमारे उत्तर प्रदेश में कोई भी आता है, योगी जी ओडीओपी का भी गिफ्ट दे करके जो हमारे हस्तशिल्पी कारीगरों के द्वारा बनाया उत्पाद है उसी को दे करके उसको सम्मानित करने का काम करते हैं। आज ये दोनों योजनाओं का डंका पूरे देश में बज रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि 8 वर्षों में ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना से लगभग 4 लाख से अधिक हस्तशिल्पी कारीगरों को प्रशिक्षित भी किया गया और उनको टूल किट दी गई और उनको लोन से भी जोड़ करके रोजगार से भी जोड़ने का काम किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप ही की ये घोषणा अभी हुई है। 1960 के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई के औद्योगिक स्थान थे, ना तो उनकी कोई डेवलपमेंट की नीति थी, ना कहीं नए औद्योगिक स्थान बनाए जा रहे थे। आपने कहा कि लैंड बैंक तैयार करना है, हमें छोटे छोटे उद्यमियों को, छोटे छोटे एमएसएमई को सस्ती दरों पर भूमि देने का काम करना है। आज उसी दिशा में आप ही की अध्यक्षता में भी औद्योगिक स्थानों की रख रखाव की नीति भी निर्धारित हुई, जिसमें बहुत ही न्यूनतम दर जो आपकी इच्छा के अनुरूप कि 2,500 रुपये दर जमीनों की एमएसएमई ने रखी है कि 2,500 रुपये मध्यांचल में, 2,000 पूर्वांचल में 25% घटा के और पश्चिमांचल में एनसीआर के जनपदों में वहाँ 25% बढ़ा के 3,000 रुपये। इस पे इसके बाद जेम पोर्टल पर जो ज़्यादा दरें बनाएगा उसको वो जगह दी जाएगी। आपने घोषणा भी की है कि 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को है और पूरे प्रदेश में 100 एकड़ जमीन पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से औद्योगिक एवं एम्प्लॉयमेंट जोन्स को तैयार करना है और इसकी तैयारी हम लोगों ने शुरू कर दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूँगा, हमारे अधिकारियों के सबके प्रयास से अभी 31 अक्टूबर के पहले आपके द्वारा उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में लगभग 1 दर्जन जनपदों में 100 एकड़ जमीन भी तलाश कर ली गई है, चिन्हित भी कर ली गई है, तमाम जगह डेवलपमेंट भी किया जा रहा है। और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो 150वीं जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो तय किया है कि हमें पूरे उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ भूमि पर एक साथ औद्योगिक स्थान को डेवलप करना है, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जोन्स भी हो, तब सब तरह की ट्रेनिंग हो, इसकी भी तैयारी हमारे विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही है। एमएसएमई नीति 2022 आपकी अध्यक्षता में तय हुई, जिसमें जो इंसेंटिव हमारी नीति में है उसको लगातार उद्यमियों को दिया जा रहा है। महिलाओं को 10% अधिक उसमें अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। इसी तरह से जो आज उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरा है, आपके मार्गदर्शन पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम दूसरे स्थान पर देश में आज उत्तर प्रदेश खड़ा है। शीघ्र ही लखनऊ में आपके मार्गदर्शन पर कल ही अभी आपने समीक्षा की थी, एक पीएम मित्रा पार्क जो लखनऊ हरदोई के बीच में बन रहा है 1000 एकड़ में, इस पार्क के बन जाने से उत्तर प्रदेश में एक टेक्सटाइल का हब बनेगा और पूरी तैयारी है। आपकी चिंता है कि कितने जल्दी उस पार्क का शिलान्यास हो और आपने उस पर समय सीमा दी है अधिकारियों की, जल्द से जल्द इस पार्क में, चूंकि उसमें बाउंड्री वाल का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है, तो सब काम ये हो रहे हैं। पूरा प्रयास है कि वो बहुत जल्दी बन करके तैयार हो, जिसमें लाखों लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलेगा और हमारे तमाम युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है।
आपने एक अनोखी पहल उत्तर प्रदेश में शुरू की कि उत्तर प्रदेश का जो इंटरनेशनल ट्रेड शो है, तीसरा संस्करण 25 से 29 होने जा रहा है। आपने जब पहली बार इसको शुरू किया तब ये लगा कि कैसे होगा, लेकिन पहली बार, दूसरी बार, दोनों बार जो सफलता ट्रेड शो को मिली, 5 लाख से अधिक फुटफॉल हुए, 60 से अधिक देशों के लोग, क्रेता और विक्रेता आए, और इस बार भी 80 से अधिक देशों के लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ये पहल हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की है, जिनका ये सोच है कि 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं उत्तर प्रदेश की, इनका उत्पाद एक मंच के नीचे, एक छत के नीचे प्रदर्शित हो, जिसका उत्पाद को पूरा देश और विदेश दुनिया के लोग वहां आकर के उसकी बिक्री कर सकें, उसको ले सकें, और ज्यादा से ज्यादा हमें लोगों को उत्पाद को बेचने में सफलता मिले। इसी में उद्योग में शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, सारे सेक्टरों को लगा करके वहां पर ये किया गया है। आपके नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, लगातार, चाहे रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, या विद्युत आपूर्ति हो, या कानून व्यवस्था हो, सब तरफ आपके 2017 से इन 8 सालों के, 8.5 सालों के कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, उसी का नतीजा है कि आज यहाँ पर पूरे देश दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं और अपने उद्यम लगाने के लिए, अपने निवेश के लिए उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। जो पिछले इन्वेस्टर मीट में 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आए, जिसको ग्राउंड ब्रेकिंग 15 लाख करोड़ से अधिक किया जा चुका है। अभी 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का पाइपलाइन पे है, जिस पे काम चल रहा है। आज जिस तरह से पर्यटन की दृष्टि पर भी उत्तर प्रदेश बढ़ा है, काशी कॉरिडोर का डेवलपमेंट हुआ, राम जन्मभूमि में राम मंदिर का निर्माण हुआ, अभी बजट में हम लोगों ने मथुरा में कॉरिडोर का भी तय कर लिया है। तो हर तरह से आज पूरे उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास आपके नेतृत्व में हो रहा है। पर्यटन की दृष्टि में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है, उसको हम लोग अचीव करेंगे। एमएसएमई और अपने हस्तशिल्पी, कारीगर, ओडीओपी से जुड़े जितने भी हमारे कारीगर हैं, उनके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन पर मैं एक बार उत्तर प्रदेश के परंपरागत कारीगर, हस्तशिल्पियों के मसीहा, कर्मयोगी मुख्यमंत्री का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और लगातार अथक रूप से आपकी इन जो अर्थव्यवस्था के सिपाही हैं, इनके लगातार इन पर आपका आशीर्वाद रहता है। मैं आप सभी लाभार्थियों के, बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आप सभी प्रदेश की विकास यात्रा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, एवं आज पावन अवसर पर उपस्थित होकर के सभा की शोभा बढ़ाई है। प्रेस के बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, और पुनः माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आज विश्वकर्मा श्रम सम्मान टूल किट प्राप्त करने का। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ के ऋतिक कनौजिया को, कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ये टूल किट प्राप्त करें। श्री ऋतिक कनौजिया, आप देख पा रहे हैं बदलता हुआ उत्तर प्रदेश, धोबी के कार्य के लिए ऋतिक कनौजिया को ये टूल किट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान अब हाथों से नहीं बल्कि मशीन से कपड़े धोएगा। जोरदार तालियां बजाएं दोस्तों बदलते हुए उत्तर प्रदेश के लिए। प्रियंका तिवारी कृपया मंच पर आएं। दर्जी के कार्य के लिए प्रियंका तिवारी को आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय टूल किट दे रहे हैं सिलाई मशीन के रूप में। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना ऋण वितरण के अंतर्गत सीतापुर की श्रीमती शशि देवी, दर्जी के कार्य के लिए 2 लाख रुपए का ऋण आज इनको दिया जा रहा है।
एमएसएमई ऋण वितरण के अंतर्गत लखनऊ की अंशु शर्मा को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 9.5 लाख रुपए का ऋण दिया जा रहा है। और कनिष्ठ सहायक जो 111 चयनित हुए हैं उसमें से 11 मंच पर हैं। सबसे पहले औरैया की शिवा दीक्षित, कनिष्ठ सहायक के पद पर इनका नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं दे रहे हैं शिवा दीक्षित को। और अब मथुरा की ज्योति सिंह, हमीरपुर के रोहित कुमार, केवल बाईं ओर से तालियां बज रही हैं, दाहिनी ओर वाले सब खामोश क्यों बैठे हैं। बांदा के नंद बाबू पटेल, देवरिया के अमित कुमार गोंड, सभी जनपदों के सभी जाति धर्मों संप्रदायों के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। बहराइच के रजनीश कुमार तिवारी, अंबेडकर नगर की सुश्री संध्या वर्मा, लखनऊ की सुश्री श्वेता श्रीवास्तव, बेटियां बेटों से पीछे नहीं हैं मित्रों। कानपुर नगर की कविता मौर्य, उन्नाव के शशांक यादव और हापुड़ के रविंद्र निगम। रविंद्र निगम मंच पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष आज कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज का आदान प्रदान हो रहा है। तो विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंतर्गत 23 कंपनीज जो तकनीकी प्रशिक्षण देंगी परंपरागत कारीगरों को, मैं उन्हें एक एक करके मंच पर बुला रहा हूं। कुल 26 को मंच पर आना है, 13 एक तरफ, 13 दूसरी तरफ। रेलटेल इंडिया, जीएमआर, शाही एक्सपोर्ट, यदुपति, उषा इंटरनेशनल, लैक्मे, मिस्टर ब्राउन, राधेलाल, धोबी लाइट, मेसर्स एप्टेक लिमिटेड, लाउंड्री लेजेंड, समाधान, महेश नमकीन, मिंडा सिल्का, केयर स्किल एकेडमी, एपरल ट्रेनिंग एंड डिजाइन सेंटर, रॉयल इंपैक्ट्स, विजय इंडस्ट्रीज, श्याम सन्स, अजीमुथ बिजनेस ऑन व्हील्स, जेडी वेलफेयर, ब्लैक पॉटरी फाउंडेशन, एचसीएल फाउंडेशन और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सीए चरणजीत सिंह नंदा जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट, सीए ज्ञानचंद मिश्रा चेयरमैन कमेटी ऑन एमएसएमई और स्टार्टअप और हथकरघा विभाग, ये 3 एमओयूज अलग अलग हो रहे हैं। आज कुल 25 लोग मंच पर हैं। उत्तर प्रदेश का एमएसएमई विभाग विश्वकर्मा सम्मान योजना के लिए, हथकरघा के लिए और इसके अतिरिक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए अलग अलग तकनीकी सहायता देगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने देश के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई है। विकास और प्रगति के इस परिवर्तनकारी यात्रा में उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनकर उभरा है। क्या आप जानते हैं कि अर्थशक्ति, सृजन शक्ति एवं जीवन शक्ति के आधार पर उत्तर प्रदेश को 2047 में एक विकसित राज्य बनाने की तैयारी है। प्रदेश के 75 जनपदों में निवास करने वाले 25 करोड़ जनता के सुझाव लेकर एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है जो उत्तर प्रदेश को 2047 में समर्थ और विकसित बनाएगा। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नवोन्मेषी सोच वाले उत्तर प्रदेश के विजनरी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें सभागार। विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर एमएसएमई विभाग के द्वारा आयोजित आज के इस समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विधान परिषद के पूर्व सदस्य श्री मोहसिन रजा जी,
अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग से आलोक कुमार जी, सचिव सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन से प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडेयन जी, संयोजक एसएलबीसी से शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मुख्य महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक से दीपक कुमार डे जी, आज के इस विश्वकर्मा दिवस कार्यक्रम के अवसर पर विश्वकर्मा ट्रेड से जुड़े हुए उत्पादों के विभिन्न उपकरणों के सप्लायर्स जिनके साथ आज यहां एमओयू संपन्न हुआ है, उनके सभी सीएमडी, उनके सीईओज और अन्य प्रतिनिधिगण, 22 कॉरपोरेट प्रशिक्षण दाता संस्थाओं के सभी सीएमडी और सीईओज, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत ऋण वितरण और टूल किट प्राप्त करने वाले प्रदेश भर के हमारे सभी युवा साथी और एमएसएमई इकाइयों को आज ऋण वितरण का जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए सभी बैंकर्स, प्रदेश भर से जुड़े हुए हमारे सभी विश्वकर्मा बंधुगण और उपस्थित बहनों, आज इस सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती है। मैं विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर अपने हस्तशिल्पी और कारीगरी के माध्यम से अनगढ़ को एक स्वरूप प्रदान करने वाले, अपनी कला और अपने हुनर का लोहा मनाने वाले आप सभी हस्तशिल्पी कारीगर बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस दिवस की हृदय से बधाई देता हूं। ये हमारा सौभाग्य है, एक और भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो दूसरी तरफ नए भारत के शिल्पी, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज पावन जन्मदिन है। इस अवसर पर आप सभी हस्तशिल्पी और कारीगर बंधुओं की ओर से, बहनों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए प्रसन्नता और आह्लादकारी अवसर है। इस कार्यक्रम में आने के पहले हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो, जो विश्वकर्मा ट्रेड होते हैं, अलग अलग जनपदों की कारीगरों ने, हस्तशिल्पियों ने अलग अलग क्षेत्र में जो विकसित किया है, उससे जुड़ी हुई एक बेहतरीन प्रदर्शनी यहां पर लगी हुई है। उसका उद्घाटन किया और वहां मैंने देखा है। मैं जब उस प्रदर्शनी को देख रहा था तो मेरे मन में बहुत सारी बातें उमड़ रही थी, और उमड़ इसलिए रही थी क्योंकि आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक का एक लक्ष्य हर भारतवासी को दिया है। यह तय है, विकसित भारत तब होगा
जब विकसित उत्तर प्रदेश होगा। विकसित उत्तर प्रदेश तब होगा जब हमारा जनपद विकसित होगा। हमारा जनपद विकसित तब होगा जब हमारा नगर या हमारा गांव विकसित और आत्मनिर्भर होगा। आज जिस विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि क्या यह संभव है, लेकिन मैं कहता हूं हां, यह संभव है। हम भारतीयों के लिए यह संभव है, क्योंकि ज्यादा दिन नहीं, आज से 300 वर्ष पहले भारत विकसित था। 400 वर्ष पहले भारत विकसित था और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 25% से अधिक हुआ करता था और दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत की हुआ करती थी। मैं देख रहा था कि भारत का 25% योगदान ग्लोबल इकोनॉमी में था। तो यह योगदान किस रूप में था? तो मुझे बहुत सारे आंकड़े देखने को मिले। एक, जब मैं दुनिया के अंदर देखता हूं, अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो भारत, जिसे आप बृहत्तर भारत भी कहते हैं, जिसमें वर्तमान में पाकिस्तान और बांग्लादेश 1947 में बन गए, दुनिया के अंदर भौगोलिक दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान पर। लेकिन अगर भारत को अगर आप देखेंगे कृषि के क्षेत्र में, तो दुनिया के अंदर अकेले भारत है जिसके पास, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि अगर किसी देश के पास है तो भारत के पास है, और जिसमें से 60% से अधिक भूमि ऐसी है जो सिंचित है, जिसमें सिंचाई की सुविधा है। एक, प्रकृति की असीम कृपा कि हमारे पास दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि है। इसका मतलब हमारे अन्नदाता किसानों की मेहनत, उनकी मेहनत। एक पक्ष तो यह है कि अन्नदाता किसानों की मेहनत से, उनके श्रम से, हमारे अन्नदाता किसानों ने जो मेहनत की, उस श्रम के कारण भारत धान्य से परिपूर्ण था। लेकिन मैं एक और चीज देख रहा था कि केवल यही नहीं था, हमारे पास औद्योगिक व्यवस्था से जुड़े हुए उस प्रकार के साधन भी थे, उद्योग थे, औद्योगिक क्लस्टर थे। जब इस क्षेत्र में मैंने ढूंढने का प्रयास किया कि औद्योगिक क्षेत्र थे कहां पे हैं, ये कहां पे हैं, और तब 2017 में हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हमारा जो परंपरागत उद्यम है, यही उत्तर प्रदेश की जान थी, यही उत्तर प्रदेश की ताकत थी, और इसीलिए हमने उसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में ब्रांडिंग उसकी की, उसको प्रमोट किया। आप देख सकते हैं आज देश के अंदर सर्वाधिक एमएसएमई यूनिट यूपी के पास है। आज 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 2 करोड़ लोग सीधे रोजगार के साथ इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। 2 करोड़ लोग, यानी कृषि के साथ जुड़े हुए हैं 3 करोड़, एमएसएमई के साथ जुड़े हैं 2 करोड़। यह तो एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं।
और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया था। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की यह योजना। इसने उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान दिया, उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया। सरकार ने उन्हें डिजाइन दी, टेक्नोलॉजी दी, मार्केट के साथ लिंक किया, एक्सपोर्ट के साथ जोड़ा। आज परिणाम है उत्तर प्रदेश 1,86,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट केवल एमएसएमई का उत्तर प्रदेश से करता है। यह एक ताकत बन रही है उत्तर प्रदेश की। इसने उत्तर प्रदेश में परिवर्तन किया है, उत्तर प्रदेश को पहचान दी है, यहां के युवाओं को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ा है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज की बात की थी। ग्राम स्वराज, ग्राम स्वराज का मतलब हमारा गांव एक आत्मनिर्भर इकाई है। ऐसा क्या है उसमें? हम लोगों का जन्म गांव में हुआ, हम लोगों ने इस बात को अनुभव किया। हम लोग बचपन में थे, सरकार पर निर्भरता हमारी न्यूनतम हुआ करती थी, न्यूनतम हुआ करती थी। आज की तरह हर कार्य के लिए सरकार पर निर्भरता नहीं थी। गांव आत्मनिर्भर सचमुच हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ परस्पर समन्वय था, संबंध था, और आपसी व्यवहार के माध्यम से पूरा गांव मिलकर के अपनी व्यवस्था का संचालन करता था। ये ताकत क्या थी? ये ताकत वही थी जो हमारे गांव के परंपरागत हस्तशिल्पी कारीगरों ने गांव में पैदा की थी। कोई राजमिस्त्री का काम कर रहा है, कोई कारपेंटर का काम कर रहा है, कोई सुनार का काम कर रहा है, कोई लोहार का काम कर रहा है, कोई हलवाई का काम कर रहा है, किसी के पास किसी अन्य क्षेत्र की विशेषज्ञता है। और 2019 में अपने इन हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने के लिए हम लोगों ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान की स्कीम लागू की थी। भगवान विश्वकर्मा को समर्पित स्कीम थी और इस स्कीम को हम लोगों ने लागू किया। मैं भी देख रहा था, टेराकोटा भी था यहां पर, सहारनपुर का वुड कार्विंग का कार्य भी यहां पर, उनके फर्नीचर, बेहतरीन फर्नीचर थे। मैं देख रहा था अभी यहां पर कितने अच्छे बर्तन का सेट था, ब्रॉस का, मुरादाबाद का, और कितनी शानदार मूर्ति अभी मुझे दी अलीगढ़ की यहां पर मंच पर मंत्री जी ने। ये मूर्ति भी उत्तर प्रदेश की है, कहीं विदेश से नहीं आई है। ये सब यही उत्तर प्रदेश के कारीगरों का कमाल है। ये फिरोजाबाद की गणपति की मूर्ति मैंने एक अपने विदेशी अतिथि को दी। वो देखता रहा उस मूर्ति को, कहा ये मूर्ति किस में बनी है? मैंने कहा ग्लास में बनी है। कहा कैसे बनाई है? मैंने कहा ये हमारे कारीगरों का कमाल है। देखता रह गया, गणपति की इतनी शानदार मूर्ति। यानी उनके पास सब कुछ है। आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं,
लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया। सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा है। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करवाइए। सस्ता लोन उनके पास होना चाहिए। याद करना, भारत विपन्न हुआ इसलिए क्योंकि विदेशी ताकतों ने हमारे इन कारीगर और हस्तशिल्पियों के कार्य को छीना था, उनके कार्य की हुनर का अपमान किया था। ये उद्योग धंधे क्लस्टर बंद हुए, उत्तर प्रदेश विपन्न हो गया, भारत विपन्न हो गया, उत्तर प्रदेश बीमारू हो गया। जैसे ही हमारा कारीगर और हमारा अन्नदाता किसान एक बार फिर से खड़ा हुआ और चलने के लिए अंगड़ाई लेना प्रारंभ किया, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से हट करके अब फिर से भारत का ग्रोथ इंजन बन करके अपनी ताकत दिखा रहा है। ये हमारी ताकत है। और आज परिणाम क्या है? हम लोग जब 17 में आए थे, उत्तर प्रदेश में जितना पैसा बैंक में जमा होता था उतना पैसा उत्तर प्रदेश के युवाओं को ऋण के रूप में नहीं मिलता था। यानी अगर हमने 100 रुपया जमा किया है तो बामुश्किल 44 रुपया ही लोन के रूप में मिल पाता था, वापस उत्तर प्रदेश में लग पाता था। आज हम इसको बढ़ा करके 62 तक पहुंचा दिए हैं। 62, आप सोचो, सीधे सीधे 18% का अंतर आया है। और हमने तय किया है इस वर्ष के अंत तक इसको 65 से ऊपर ले जाना और अगले वर्ष तक इसको 75 तक पहुंचाना है। 75 तक पहुंचाना है। अगर उत्तर प्रदेश का नागरिक उत्तर प्रदेश में पैसा लगा रहा है, बैंक में डिपॉजिट कर रहा है,
तो उसमें से 75 से 80% पैसा उत्तर प्रदेश में वापस विकास के कार्यों में खर्च होना चाहिए। हमारे इन युवाओं को रोजगार के लिए उन्हें यह लोन उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनेगा, और उसको हम उस रूप में नौकरी देने वाला दाता बनेगा, लेने वाला नहीं, और देने वाला बनेगा। और उसके लिए बैंकर्स की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसी भूमिका के साथ आज हम जुड़ने जा रहे हैं। आज जिन नए ट्रेड को हम इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, उसमें मोबाइल रिपेयर का भी है, ऑटोमोबाइल रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स रिपेयर का भी है, इलेक्ट्रिकल गुड्स रिपेयर का भी है, प्लम्बर का भी है। ये प्लम्बर हर घर नल की योजना के साथ साथ पीएनजी जो पाइपलाइन से गैस पहुंचाई जा रही है, उसमें भी इनकी भूमिका होगी। उनके लिए भी टूल किट उपलब्ध करवाने में, कंप्यूटर रिपेयर का भी है, सोलर जो पैनल स्थापित किए जाते हैं उनकी रिपेयर के साथ भी जोड़ने का है, डिजिटल फोटोग्राफी का भी है, ब्यूटी एंड वेलनेस का भी है, और ऐसे ही अन्य कार्यों के साथ हम इस प्रकार के 12 नए आइटम को इसके साथ जोड़ने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम अधिक से अधिक युवाओं को, युवतियों को इसके साथ जोड़ सकें, उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर कर सकें, क्योंकि यही हमारी ताकत होगी, यही हमारी ताकत होगी। एक तरफ कृषि में लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना, उन्हें तकनीक के साथ जोड़ना, और दूसरी तरफ अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के माध्यम से परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना, उनको नई डिजाइन के साथ जोड़ना, उन्हें टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना, उनकी ब्रांडिंग करना, उनकी मार्केट के साथ उन्हें लिंक करना, उन्हें एक्सपोर्ट के साथ जोड़ना। ये सभी एक साथ होंगे, परिणाम सामने आएंगे। सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सब कार्यक्रमों के साथ ही हम लोगों ने 111 विभाग के नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जो युवा उत्तर प्रदेश यहां मंच पे आया था कनिष्ठ सहायक के रूप में अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के लिए, आप सोचो ना, पहले नौकरी नहीं मिलती थी, आज हम सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, और स्वतः रोजगार के साथ भी जोड़ रहे हैं, एक साथ जोड़ रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने से कौन ताकत रोक पाएगी? कोई नहीं रोक पाएगी। उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित उत्तर प्रदेश भी बनकर के रहेगा, इसमें अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इन सभी 111 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूं। उनके अभिभावकों को भी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जिन बैंकर्स ने यहां पर 1,32,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। जिन कारीगरों ने ये ऋण लिया है, मैं उन सब का भी आह्वान करूंगा कि उन्होंने ऋण लिया है, इस ऋण का बेहतर उपयोग करिए, मार्केट के साथ अपने आप को लिंक कर दीजिए, बिना समय गंवाए। एक एक क्षण आपका महत्वपूर्ण होगा। आपका बिजनेस का चयन करना और उस क्षेत्र में आगे बढ़ना यह अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। हम सबको इस क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। मैं उन 22 कॉर्पोरेट प्रशिक्षण दाताओं को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार के साथ एमओयू करके प्रशिक्षण के इस अभियान के साथ वे जुड़ रहे हैं, और इन सब पे हमारा बेहतर कार्य हो। आप सबसे भी मैं आग्रह करूंगा, उत्तर प्रदेश की ताकत को देखना है तो अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, ये 3 दिन तक चलेगा, आज, कल और परसों, और फिर 25 से लेकर 29 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में
वहां पर स्थापित किया लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दुनिया भर के खरीदार वहां आएंगे, हजारों करोड़ रुपए का वहां पर बिक्री होगी उत्तर प्रदेश के कारीगरों का, उत्तर प्रदेश के जो भी उद्यमी हैं उनके, और उन्हें आगे बढ़ने का पूरे प्रदेश भर से हमारा उद्यमी और जो भी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसका ट्रेड शो, उन्हें शोकेसिंग करने के साथ साथ बायर सेलर मीट्स के आयोजन वहां पर होंगे। फॉरेन बायर्स आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सभी कुछ हम वहां पर उस मंच पर वहां उपलब्ध कराने जा रहे हैं। आप में से जो भी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है इस प्रकार के शो को जरूर देखना चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म होता है देखने के लिए कि आखिर कैसे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार कैसे सहयोगी उसमें हो रही है। ये सभी देखने की आवश्यकता। लगातार 4 दिन तक ये कार्यक्रम 25, 26, 27, 28 और 29 से 5 दिनों तक ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में चलेगा। और फिर जैसे यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है ऐसे ही कमिश्नरी स्तर पर प्रदेश भर के अन्य क्षेत्रों में भी हम करने का प्रयास करेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से हथकरघा वस्त्र उद्योग विभाग और उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान के मध्य भी MOU आज यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पर संपन्न हुआ है, जिससे बुनकरों के बच्चों को भी एक अच्छी तकनीक पर आधारित यहाँ पर उन्हें स्वरोजगार में हम लोग ट्रेन कर सकें। ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। मैं इन सब के लिए विभाग को धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने हमारे साथ यहाँ पर विभाग के साथ MOU किया है उन सब का अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है, विकसित होने के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपने कारीगरों का सम्मान करे, हस्तशिल्पियों का सम्मान करे, अन्नदाता किसानों का और युवाओं का सम्मान करेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आप सबके बल पर हम उत्तर प्रदेश को विकसित उत्तर प्रदेश बनाएंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके आशीर्वचन के लिए हृदय तल की गहराइयों से आपका आभार। और अब मैं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री KV पांडियन जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज इस विश्वकर्मा दिवस पे अपने अमूल्य समय देकर के हम लोग को प्रेरित किए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूं। हमारा मंत्री जी राकेश सचान जी अपने पूरा समय दे करके हम लोग को मार्गदर्शन देते रहते हैं, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। ACS MSME आलोक कुमार सर, सचिव MSME प्रांजल यादव सर, और यहाँ आए हुए हैं शैलेंद्र कुमार सिंह जी समन्वयक MSME, और दीपक डे जी मुख्य प्रबंधक भारत स्टेट बैंक, मौसिम रजा जी, और यहाँ आए हुए सारे विश्वकर्मा का जो लाभार्थीगण और मीडिया साथियों, और हम लोग के साथ पार्टनर के रूप से आज 25 लोग जुड़ रहे हैं एज ए ट्रेनिंग पार्टनर। आप सबको हृदय दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान हो रहा है। आप सब कृपया अपने स्थान पर बैठे रहें। विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप खादी ग्रामोद्योग